बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे नाज़रीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात भंवर वाली कश्ती में फंसे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका धमकियां देता है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात पर जोर देता है। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं और गुज़श्ता रोज़ तुर्की के दौरा भी हुआ और पूरी दुनिया चाह रही है कि सुलह हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूरेनियम हमने लेके जाना है। उस पर ईरान के सुप्रीम कमांडर मुज्तबा अली ख़ामेनी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि यूरेनियम अमेरिका ले जाने का सोचे भी ना। बैन अल-अक़वामी कवानीन और इंटरनेशनल ग्रंटर की मौजूदगी में सुलह होगी और अमेरिका गारंटी देगा कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह अमेरिका ईरान पर हमला किया था, अमेरिका की तैयारी थी कि उन्होंने इसराइल की तवानाई के उनके एटमी टेक्नोलॉजी पर, उनके तवानाई पे, उनके ब्रिज पर हमला किया, जिससे नेतन्याहू हो गया। चंद रोज़ कबल कहा जा रहा है, अमेरिकन मीडिया ने दावा किया और इसराइल मीडिया ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फ़ोन की गुफ्तगू में खासी तलखी हुई। अमेरिकन मीडिया कहता है नेतन्याहू चाहते थे सुलह ना हो, अमेरिका हमला करे, जबकि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, पाकिस्तान हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जर्मन हो, तमाम दुनिया कह रही थी कि इस जंग ने दुनिया का अमन तबाह कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई, रोज़ा अशिया में इजाफा, यहाँ तक कि अमेरिका में लाखों लोगों ने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी तरफ ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान को जेल में रख के जब तरीके इंसाफ ने मूवमेंट चलाने की तारीख दी और वज़ीर आला सैल अफरीदी और उसकी कबीना और इमरान खान की बहनों ने इस्लामाबाद दाखिल हुए, तो हुकूमत की गफलत, नालायकी और जहालत की वजह से उन्होंने 26 नंबर चुंगी को बंद कर दिया और पूरा इस्लामाबाद 12 से 10 घंटे तक चौक हो गया, जिस पर लोग हुकूमत को बद्दुआएं देने लगे, जिसके दुआओं में आकर मौजूदा हुकूमत जो फार्म 47 की चोरी के मैंडेट से आई है, उन्होंने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी के बच्चों से मुलाकात करा दी और बैरिस्टर सैफ को, जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके चेयरमैन, उन्हें पैगाम दिया कि अगर वो ये गारंटी दें कि उसकी बहनें, इमरान खान की बहनें सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी, तो आइंदा चंद रोज़ में या ईद के बाद इमरान खान की बहनों से भी मुलाकात करा दी जाएगी। नाज़रीन, ये हुकूमत इस पर क्यों मजबूर हुई? इसलिए मजबूर हुई कि तासुर दिया जा रहा था कि कुछ ताकतवर हलके, पाकिस्तान के ताकतवर ताकतें कह रही हैं कि 28वीं तरमीम मंजूर करो वरना मजीद सूबे बनाए जाएंगे। सिंध में 3 सूबों की तजवीज़ थी, पंजाब में 3 सूबों की तजवीज़ थी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 2 सूबों की थी। इस पर पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम ने दफन हो जाना था। अगर पीपल्स पार्टी से कराची और हैदराबाद ले लिया जाए और वहाँ कोई और हुकूमत बन जाए, तो पीपल्स पार्टी की सियासत ही दफन हो जाएगी, क्योंकि 18वीं तरमीम में आसफ अली जरदारी ये क्रेडिट लेते थे कि मैंने वफाक से इख्तियार लेके दिए, जबकि सूबे की तादाद बढ़ती तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में कभी भी नहीं बन सकती थी और पंजाब में मुस्लिम लीग का मलिया मेट हो जाना था। अगर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 3 सूबे बनते, एक मरी, चकवाल, पिंडी, एक पोठोहार सूबा, एक सेंट्रल और एक जनूबी पंजाब, तो नवाज शरीफ की तो सल्तनत ही ख़त्म हो जानी थी। वो गुज़श्ता रोज़ भी मरी के माल रोड पर सैकड़ों या दर्जनों गाड़ियों की मौजूदगी में विजिट किया। नाज़रीन, 28वीं तरमीम के बारे में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत कहती है हमें पता है, जिन्होंने हमें 47वीं तरमीम दी उन्होंने 3-4 बड़े लोगों को 28वीं तरमीम के पीछे लगाया और वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाकर तकरीरें करते हैं कि इंतज़ामी सतह पर पाकिस्तान में सूबों की तादाद में इजाफा ज़रूरी है। वो समझते हैं कि अगर 17 से 18 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून को वफाक में और पंजाब में हुकूमत दी जा सकती है, तो इन लोगों के सिर्फ 10 हलके खुलवा दिए जाएं, तो मरीम नवाज का हलका खुले तो उनके मुकाबले में वो इलेक्शन हारी हुई हैं। ख्वाजा आसफ का हलका सियालकोट से खोला जाए तो रेहाना डारबाज शगाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीती हुई हैं। इसी तरह नवाज शरीफ हारे हुए हैं, इसी तरह मरीम नवाज और कई सीटें इनकी चली जाएंगी और इससे इनका इक़्तिदार चले जाएगा। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ
फार्म 47 और फार्म 47 का कंपैरिजन करें। फार्म 45 वो होता है कि जो हर हलके में जो पोलिंग एजेंट होते हैं, पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पर वो सारे दस्तखत करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत करता है, उनको कंपेल करके आरओ के दफ्तर में ले जाया जाता है। वहाँ पर तमाम 45 फार्म को जमा करके कैलकुलेशन करके 47 तैयार किया जाता है और वो हतमी होता है। तो अगर 45 खुल जाए उसमें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ 180 से 200 सीटें ले जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब नखरे कर रही है। उन्हें भी पता है कि अगर ताकतवर हलकों ने 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया था रिटायरिंग अफसरों के जरिए निगरान हुकूमत ने, तो अनवारुल काकड़ ही इनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाएंगे और उनकी हुकूमत चले जाएगी। लिहाजा इसलिए उन्होंने डरते मारे का पिछले दिनों में ये कहा गया था कि इमरान खान का केस मेरिट पर सुना जाए। अगर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म कर देते हैं कि अदलिया आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में हाई कोर्ट को हुक्म देती है और ये फैसला इमरान खान का केस सिर्फ पहले जब अदालतें बनाई गई थी कि आईनी मुकदमात आईनी अदालत में जाने थे, अगर इमरान खान का सरफराज डोगर उनके खिलाफ भी फैसला कर देते हैं तो इमरान खान की 1 महीने के अंदर अंदर अल कादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना 2 में फौरी तौर पर केस ही खत्म हो जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान को उन्होंने डराने के लिए रखा पीपल्स पार्टी और नून लीग को। पीपल्स पार्टी और नून लीग जानती है जिस दिन इमरान खान की रिहाई हुई डयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की, तो अवाम का जम्मे गफीर निकलेगा और पीटीआई को अवाम दोबारा इलेक्शन में मुंतखब कराएंगे और अब फार्म 47 करने की कोई जरूरत भी नहीं करेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की नाकस माशी पॉलिसियों की वजह से, नाकस सियासी पॉलिसियों की वजह से, इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से महंगाई, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 406 रुपये और 405 रुपये तक पहुंच चुकी है। बिजली की कीमत 100 यूनिट की 15-15 हज़ार बिल आ रहा है और हुकूमत का लाभा आवाम के खिलाफ पकड़ा है। चारों सूबों में आवाम में हुकूमत के लिए नफरत है और फासले बढ़ चुके हैं और इस हुकूमत को घर भेजना दुनिया का आसान तरीन काम है। और इस हुकूमत में पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन के केस हैं। इसीलिए वज़ीर दाखिला जो अहम शख्सियत के नहायत करीब हैं, उन्होंने कहा था हम 2 बंदे उठाएंगे तो पता लग जाएगा अरबों डॉलर किसने बाहर भेजा है। और पाकिस्तान की पिछले 4 साल में अरबों डॉलर बैरून मुल्क गया है। सबसे ज़्यादा पैसा पंजाब और सिंध से गया है। और इन दोनों की हुकूमत के खात्मे के लिए चंद बड़े लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करें और उनकी इन्वेस्टिगेशन आइन और कानून के मुताबिक की जाए तो अरब रुपया हो जाएगा। इसीलिए हुकूमत ने उनको, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुफाहमत की है कि अगर उन्होंने सूबों की तादाद में इजाफा ना किया और 28वीं तरमीम में NFC अवार्ड वफाक को ना दिया, तालीम और एजुकेशन ना दिया, तो मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजने के लिए सिर्फ इमरान खान की एक ज़मानत 2 केसों में, एक अल कादर में इमरान खान को सजा हुई है और दूसरा तोशाखाना 2 में अगर ज़मानत हो जाती है, इमरान खान रिहा होते हैं, तो अगर एक वो जलसा लाहौर में करते हैं मीनारे पाकिस्तान, एक लियाकताबाद पिंडी में करते हैं, एक इस्लामाबाद करते हैं, एक कोयटा करते हैं और कराची करते हैं और अवाम का जमे गफीर लाखों का समुंदर आता है, तो इस हुकूमत को घर भेजना नहायत तरीन आसान होगा। और साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन मौजूदा को घर भेज कर एक्सटेंशन और रिटायर्ड अफसरान को घर भेजकर मुल्क में नए इलेक्शन कराते हैं तो पीटीआई के अलावा कामयाबी का ताज और किसी के सर नहीं बैठेगा और ये हुकूमत को जाना होगा। इसीलिए चंद रोज़ कबल एक सहाफ़ती, एक हुकूमत के करीबी लगड़ बगड़ चमचे गर्चे ने कहा कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, मुफाहमती अमल आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके बाद जेल में मुलाकात करवाई जाएगी। ये लगड़ बगड़ को एक ख़ास हलके ने खबर कराई थी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को डराने के लिए और पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो हुक्मरान इमरान खान से मुलाकात नहीं करा सकते। वज़ीर आला सईद अफरीदी ने जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा था कि आपने मुझे मुबारक के लिए फ़ोन किया है लेकिन मेरा लीडर, मेरा कायद इमरान खान है, मेरी उनसे मुलाकात करा दें, तो उन्होंने कहा था पूछ के बताऊँगा, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। अगर मुलाकात उसके बाद जब सईद अफरीदी और अलीमा खां का जमे गफीर अरकान पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला और MP-MNA जब आए और लोगों का इर्द गिर्द ट्रैफिक की आगे और पीछे अलीमा खां के सड़कें बंद कर दी गई, इस्लामाबाद और पिंडी में ट्रैफिक चौक हो गई, जबकि मोटरवे भी बंद हो गया, जिस पर लोगों ने कहा ये हुकूमत तो गई, ये तो इनके बुरे वक्त शुरू हो चुके हैं। इससे अगले दिन गुज़श्ता रोज़ ही
इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से उन्हें मुलाकात करा दी गई। ये मफाहमती अमल आगे बढ़ाने की खबर सुना है ताकतवर हलकों ने अपने लगड़ बगड़ चमचे कच्चे से करवाई है, और उसने कहा बैकडोर राब्ते तेज हो रहे हैं, और इस साथ में इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात कराई जाएगी, और सियासी बयान नहीं देगा और वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेगा। इमरान खान तो खुद कह चुके हैं मुझसे ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फ़ौज का है, तो लिहाजा ये तफरीक डालने वाली पीडीएम की हुकूमत थी कि जो अपनी जगह बनाने के लिए करा रही थी। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये नहीं बता रहे कि इमरान खान को ऑफरें तो 5 से ज़्यादा दफ़ा हुई हैं, लेकिन इमरान खान नए इलेक्शन मांग रहे हैं। इमरान खान तो आज रिहा होना चाहें तो ईद से पहले पीर वाले दिन वो रिहा हो सकते हैं अगर वो सियासत ना करें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उन्होंने कहा मुझे अदालतें आप आज़ाद कर दें, नैब FIA और तमाम पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दें, मैं 200 मुकदमात में ज़मानत पे बाहर बाइज़्ज़त तरीके से आऊँगा। वो नहीं मान रहे, लिहाजा हुकूमत पर, फौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने का सवाल ही नहीं होता। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जिनके ख़ास आदमी हैं, शेर अफजल मरवत ने उनके कहने पर राना सनाउल्लाह से शहजाद अकबर के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि सहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद किया है, और इमरान खान एक सजा याफ्ता है और नाअहल है, जबकि शेर अफजल मरवत ये भूल गए हैं कि उन्होंने भी इमरान खान के नाम से वोट लिया है, और वो जो अली अमीन गंडापुर के मैदान में आया उन्हें ये ही नहीं पता कि इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन से पहले सजा हुई थी, तोशाखाना में 3 साल कैद और जुर्माने की सजा हुई थी। उसके बाद ही सहेल अफरीदी भी उन्हीं का नाम लेके असम्बली में पहुंचे हैं, और अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मेरे कायद इमरान खान ने नामजद किया है। तो शेर अफजल मलवत सहेल अफरीदी के खिलाफ जो जाल बिछा रहे हैं उसमें तो अली अमीन गंडापुर खुद आ रहे हैं। उनकी पहली तकरीर जब उन्हें वज़ीर आला हैबतुल्लाह बनाया गया था, उन्होंने कहा मुझे ये वज़ीर आला मेरे बानी कायद इमरान खान ने नामजद किया वज़ीर आला, जब वो कहेंगे रिज़ाइन दे दो, उन्होंने कहा तो रिज़ाइन दे दिया उन्हें कि 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना 2 में सजा हुई थी और इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए। लिहाजा सहेल अफजल मरवत तो चला हुआ कारतूस है। PTI की सोशल मीडिया ने सहेल अफजल मरवत और के बारे में कहा ये फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और अली अमीन गंडापुर को भी पार्टी से निकाला जाए, जिसने कहा है कि सहेल अफजल मरवत के साथ मिलकर सहेल इमरान खान के नामजद शख्स सहेल अफरीदी के खिलाफ साजिश किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ की, पार्टी कायद के खिलाफ जहर उगला और वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है। नाज़रीन, ये वो हालात है कि सहेल अफजल मरवत की इमरान खान के नाम से असम्बली पर पहुंचे और अब उसी इमरान खान के खिलाफ आईनी अदालत में जाते हैं कि वो सजा याफ्ता है। इससे इशारा ये मिलता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी बारी ख़त्म होने के लिए खौफजदा हैं और 28वीं तरमीम करके सूबों के इख्तियारात NFC अवार्ड तालीम एजुकेशन वफाक को देने के लिए तैयार भी हैं। अगर वफाक ने ज़्यादा जोर लगाया तो मज़ीद सूबों की तादाद में पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों राज़ी हो जाएगी। मिन्नत तल्ला करके ये कहेंगे इनके खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन के केस ना खुलें। पसे पर्दा राब्तों में सबसे बड़ी रुकावट खबरें देने वाले लगड़ बगड़ चमचे ये नहीं बताते कि इमरान खान को ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान किसी भी कीमत पर डील करके नहीं आना चाहते, अदालतों से आना चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि बहरा हुर्मुज़ पर टूल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, हमने नाकाबंदी करके बहरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जबकि अब्बास अरगची ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका गलत बयानी करता है, बहरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल हमारा है और हमारी मर्ज़ी से जहाज़ निकलते हैं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम को अमेरिका देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यूरेनियम सिर्फ़ और सिर्फ ईरान में रहेगी और इंटरनेशनल जितनी एजेंसियां आके चेक कर ले, हम एटमी कुव्वत नहीं बनेंगे। जबकि अमेरिका कहते हैं 20 साल ना बनेंगे। ईरान ने वादिया तौर पर कहा हम पर सैंक्शन ख़त्म की जाए, हमारा जो जंग में नुकसान हुआ अरबों डॉलर का वो अमेरिका और जिन मुल्क के बेसिस इस्तेमाल हुए हैं उसे ख़त्म किया जाए। मशरक़ वस्ता की फ़ौज ने ईरान ने वहाँ दावा किया है, उनके मार्क रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ने मुकम्मल तैयारी की हुई है, एक इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दोबारा हमला कर दिया जाएगा, जिस पर ईरान के बाकर बालिकाफ ने वाज शगाब में कहा है कि ईरान
जिस रोज़ भी हमला किया गया, जिस मुल्क की एयरबेस इस्तेमाल हुई, चाहे वो इसराइल की एयरबेस इस्तेमाल हो, चाहे मिडल ईस्ट की, वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। उनके तवानाई और एटमी टेक्नोलॉजी और उनकी बड़े बड़े बिल्डिंगों पे और उनके रडार सिस्टम और आयरन बूम को फेल करके अपना निशाना करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये भूल जाए कि ईरान धमकियों धांधलियों से उनसे करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी ने महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को तहरीक चलाने के लिए ख़त्मी इख्तियार दे दिया है और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, जिस पर कहा जा रहा है कि वो आइंदा ईद के बाद पाकिस्तान में लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में बैक वक्त तहरीक चलाने की हिकमत अमली बना रहे हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई ईद के बाद तमाम चारों सूबों में दौरा करेंगे, जबकि बलोची गिलगित बल्तिस्तानिया और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन जमातों की हमायत कर रही है उनसे निशान छीन लिया गया है और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तानिया की सूरत हालात है और हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नफरत है। उन्होंने कहा अगर 2024 की तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी, चोरी करने की गिलगित बल्तिस्तानी और आज़ाद कश्मीर में किया गया तो अवाम भरपूर मज़ामत करेगी और इमरान खान के नाम लेने वाले ही कामयाब होंगे, जबकि PTI के गिलगित बल्तिस्तानिया से इलेक्शन लड़ने वालों के अरकान उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE में ड्रोन हमलों की मदामत की है और कहा है कि दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर अमेरिका इसराइल मजबूर नहीं कर सकता। ईरान पर हमला किया गया तो बैलिस्टिक मिसाइल और लेटेस्ट मिसाइल से जवाबी कार्रवाई करके इसराइल को नेतन्याहू समेत उनके तवानाई के प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत ज़्यादा होती जा रही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसियों और दुनिया को जंग में ले जाने की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया और इस वक्त तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा अफराद डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया को तीसरी बड़ी जंग के ले जाने पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनके इसमें अमेरिकन फ़ौज, अमेरिकन CIA, अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स के और बाज़ उनके सियासी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चंद रोज़ कबल एक टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एब्सोल्यूट फाइल पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उन्हें कहा मुझे ब्लैकमेल ना करें नेतन्याहू, और उनमें तल्ख कलामी हुई। अमेरिकन और इसराइल मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि आप जंगबंदी ना करें, एक दफ़ा ईरान पर हमला करें, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका में मेरा इलेक्शन नवंबर में खुद हारने के करीब आ चुका है, मैं आपकी खातर मजीद जंग नहीं लड़ सकता। कभी इम्कान है कि अरब मीडिया ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि चंद घंटों में मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखना यह है कि जल्द मुज़ाकरात होकर पाकिस्तान दुनिया को बड़ी तीसरी जंग की बजाय अमन की तरफ ले जाया जाता है। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, जबकि ईरान को भी मशरिक़ वुस्ता और दुनिया के बरतानिया, यूरोप के तमाम ममालिक, नेटो ने, चीन और इसराइल और जो रूस ने भी, दोनों ममालिक के दरमियान इंटरनेशनल ग्रंटरों ने मुज़ाकरात कराने के लिए हतमी किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिससे खासी तवक्को है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईद के बाद इमरान खान की केस अदालतों में लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान और इंटरनेशनल हालात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।